Hello students, welcome back. Hope you all are fine. So now you are in 8th standard and today we will going to discuss a very important topic or a highly demanded topic, that is notice writing. Writing notice is not so difficult, but at the same time it is not so easy. काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि नोटिस राइटिंग में वो फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये इतना इजी नहीं है. जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नोटिस राइटिंग होता क्या है, उसे किस तरह किया जाता है, उसमें वर्ड लिमिट्स की क्या वैल्यू होती है, उसके फॉर्मेट का इम्पोर्टेंस कितना होता है, उसे किस तरह लिखा जाता है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रख रहे हैं जब हम नोटिस लिखते हैं, ये सब चीज़ें जिसको क्लियर होती हैं उसके लिए नोटिस राइटिंग लिखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पड़ता है और वो नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ज़्यादातर एग्ज़ाम में नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से 2 मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं. अब तो आपको इतना समझ ही गया होगा कि फॉर्मेट कितना इम्पॉर्टेंट है. तो जिन बच्चों को फॉर्मेट क्लियर है तो ये 2 मार्क्स उनके पास है, और जो रिमेनिंग 3 मार्क्स रह गए आउट ऑफ 5 में से, उसमें से 3 मार्क्स में से कंटेंट के लिए होते हैं, 3 मार्क्स में से ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए होते हैं, फ्लुएंसी के लिए होते हैं. इन दिस केस अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स है, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि आप पे कम से कम 1 या आधा, मतलब 1 या 1.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं. दैट मीन्स आउट ऑफ 5 इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि आप 4 या 4.5 मार्क्स स्कोर कर सके इन द राइटिंग सेशन में, दैट इज इन द राइटिंग नोटिस राइटिंग में. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ द नोटिस, importance points, useful tips I am going to give you which is very helpful, format we are going to discuss, and top 10 topics. So let us discuss the meaning of the notice. A notice is a formal, written or a printed piece of information which needs to be given to a large mass of people. नोटिस हम कब देते हैं और किसे देते हैं? जब हमें एक साथ एक टाइम पर हमें एक से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, चाहे वो किसी इवेंट के रिलेटेड हो या किसी प्रोग्राम के लिए. और ज़्यादातर नोटिस या तो रिटन फॉर्म में होता है या तो प्रिंटेड फॉर्म में, और इसे ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर उसे लोग इजीली और बड़े आराम से उसे रीड कर सकें. सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब आप नोटिस लिखते हैं या नोटिस लिख रहे हो. इसमें फर्स्ट पॉइंट है, नोटिस आर टू बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल, कॉलेज और एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरीवन कैन रीड इट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस जस्ट नाउ कि नोटिस डिस्प्ले कहाँ किया जाता है? नोटिस बोर्ड में. अब चाहे वो आपके स्कूल का नोटिस बोर्ड हो, कॉलेज का नोटिस बोर्ड हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का हो, उसे ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर उसे हर कोई अच्छे से रीड कर सके. इन दिस सेकेंड पॉइंट, नोटिस इज यूज टू इन्फॉर्म अबाउट एनी इवेंट और एनी प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड. नोटिस कब यूज़ किया जाता है? जब कोई इवेंट होने वाला होता है या कोई प्रोग्राम होने वाला होता है. कब, कहाँ, किस वक्त होता है, कितने बजे स्टार्ट होने वाला होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नोटिस में मेंशन की रहती है. और नोटिस पढ़ने के बाद पर्सन के माइंड में नोटिस से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता, वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए. नोटिस मस्ट बी आउटलाइंड. नोटिस मस्ट बी आउटलाइन. उसमें जो भी आप लिखते हैं वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए, आउटलाइंस क्लियर होनी चाहिए. इनक्लोज इनसाइड अ बॉक्स, और नोटिस जो है बॉक्स के अंदर आपको लिखना है. वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड्स. यहाँ पे वर्ड लिमिट्स कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ड्स की.
अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते कि मैम अगर 50 का 53 हो गया तो इट्स ओके बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम में एग्जामिनर जब आपकी आंसर्स चेक करते हैं तो उन्हें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि 50 वर्ड्स कितने पैराग्राफ में आ जाता है। और इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिमिट्स इसलिए भी दी गई है क्योंकि नोटिस में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ती है। कोई भी अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन या स्टोरी राइटिंग आप नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिमिट्स भी दी जाती है। वर्ड लिमिट्स दी जाती है। अ नोटिस मस्ट बी रिटन इन अ फ्रेश पेज। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नोटिस हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है आपको। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती यहाँ पे करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि जिस पेज पे वो क्वेश्चन लिखते हैं उसी पेज से वो नोटिस लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नथिंग एल्स शुड बी रिटन ऑन दैट पेज। जिस पेज पे आप नोटिस लिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम नोटिस के अलावा उस पेज में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओनली रिलेवेंट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, टू द पॉइंट आपको उसमें इंफॉर्मेशन देनी है। अननेसेसरी का उसमें कुछ भी आपको बातें नहीं लिखनी है, स्टोरी बना के कुछ नहीं लिखनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड करनी होती टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो इस कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हमेशा जब भी आप नोटिस लिखोगे। देयर आर सम यूजफुल टिप्स विच आई वॉन्ट टू गिव टू यू फ्रॉम माई साइड विच इज़ वेरी हेल्पफुल। In this first point, only the passive form of the voice should be used. जिन बच्चों के टेंसेस क्लियर हैं, जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव आता है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। पैसिव फॉर्म की बात की जा रही है यहाँ पर, मतलब आपको नोटिस हमेशा याद रखना है कि आपको पैसिव फॉर्म ऑफ द वॉइस में हम यहाँ पे यूज़ करना है। ज़्यादातर आपको पैसिव फॉर्म ऑफ द वॉइस यहाँ पे यूज़ करना है नोटिस राइटिंग लिखते वक्त। नो पर्सनल प्रोनाउंस शुड बी यूज। जिन बच्चों के प्रोनाउंस क्लियर है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्लियर है, तो यहाँ पे उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़्यादातर ये याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी आपको पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग। एज आई टोल्ड यू कि एग्जाम में फॉर्मेट 2 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 5 में से। इन दिस नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम। इन केस अगर आपको नहीं दिया है स्कूल का नाम तो आप अपने स्कूल का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नोटिस। नोटिस ये वर्ड हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। डेट ब्रिटिश फॉर्म में लिखनी है, लाइक 2 अप्रैल 2020। आफ्टर दैट टॉपिक, जिस टॉपिक के बेस पे आपको लेटर लिखना है वो टॉपिक आपको यहाँ लिखना है। बॉडी ऑफ द नोटिस, रीज़न ऑफ द नोटिस, क्यों आप नोटिस लिख रहे हैं, रीज़न यहाँ आएगा। सिग्नेचर आएगा। एड्रेस इफ़ रिक्वायर्ड, एज आई टोल्ड यू इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी है तो ये एड्रेस मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। देखिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, टॉपिक, बॉडी ऑफ द नोटिस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बॉडी ऑफ द नोटिस में जो रीज़न आप लिखोगे उसमें वेन्यू क्लियर होना चाहिए। वेन्यू मीन्स प्लेस, डे, डेट, टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, तो प्लेस कहाँ होने वाला है, डे कौन से दिन होने वाला है, कौन सी डेट में होने वाला है, किस टाइम पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये सारी की सारी बातें नोटिस में क्लियर होनी चाहिए। सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, एड्रेस इफ़ रिक्वायर्ड, एज आई टोल्ड यू। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग। लास्ट but not least, the top 10 topics which I am going to provide you. इन top 10 topics में से ही, और इन top 10 topic बेस, इन्हीं के बेस पर आपको जो है नोटिस एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट है लॉस्ट, अगर कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है
तो उस पर नोटिस लिखना। फाउंड अगर कोई चीज़ मिली है आपको तो नोटिस लिखना। सेलिब्रेशन अगर कुछ किया जाने वाला है तो नोटिस लिखना। ऑडिशन अगर होने वाला है तो नोटिस लिखना। प्रोग्राम अगर कोई ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है तो नोटिस लिखना। टाइमिंग में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो नोटिस लिखना। कंपटीशन अगर कोई ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है तो नोटिस लिखना। डोनेशन कैंप अगर होने वाला है आपके स्कूल में तो आपको नोटिस लिखना। हेल्थ चेकअप कैंप अगर आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है तो नोटिस लिखना। या तो कोई स्पेशल अनाउंसमेंट्स अगर की जाने वाली है तो इन सब के बेस पर आपको नोटिस एग्जाम में पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉप 10 टॉपिक्स आपको एग्जाम में नोटिस नहीं आता, मतलब इन्हीं के बेस आपको नोटिस एग्जाम में आता है। होप अब आपको नोटिस राइटिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी।